हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। जैसा कि आपने टॉपिक में देख लिया है, कर्ण बचपन से लेके और अंतिम सांस तक सिर्फ दर्द और दुख सीधे हैं। एक महाभारत में अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसने कभी अपने जीवन में चैन की सांस ली ही नहीं। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ ये तो पता चले। तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस कर्ण की हम बात कर रहे हो वो शापित हो, कोई श्राप लेके जन्म हो, जन्म से कोई शाप पीछे पड़ा हो। जन्म बच्चे का जन्म हुआ, माता ने नदी में बहा दिया, पिता उठा लाया, एक आदमी उठा लाया जिसको पिता कहता था, और घर पे लाया तो माता को पता चला ये बच्चा मेरा नहीं है, दूसरी माता। तो उसने भी प्यास करना बंद कर दिया, अपना नाम बंद कर दिया, जिसको उसने अपना नाम दिया राधे कर्ण। जिस राधे को अपना नाम से पहले नाम दिया उस माता ने भी अपनाने से मना कर दिया। वो तो बाद में अपनाया था ना, स्टार्टिंग में थोड़ी अपनाया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा बचपन से ही शापित जन्मा हो, किसी शाप की वजह से इस पृथ्वी पे आया हो, या फिर किसी मजबूरी की वजह से इस पृथ्वी पे आया हो। जी हाँ, ऐसा ही है। जी दोस्तों, ऐसा ही। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कर्ण जन्म पिछले जन्म की कथा, कर्ण पिछले जन्म में हुई थी, ठीक है। तो कर्ण उससे पहले जन्म में वधोबंद्र नाम की एक राक्षस थी, और उसने सूर्यदेव की इतनी अथक पूजा की थी, अथक मतलब बिना सके, इतनी अथक पूजा की थी कि उसे सूर्यदेव से वरदान प्राप्त। और क्या वरदान प्राप्त हुआ? 1000 कवच। और जब तक कोई उन कवच को नहीं तोड़ देगा, 1000, एक नहीं 1000, जब तक उन कवच को कोई नहीं तोड़ देगा तब तक उसकी राक्षस की मृत्यु असंभव थी। तो इस राक्षस को, वधोबंद्र नाम का जो राक्षस था, इसको मारने के लिए क्या हुआ कि नर ने और नारायण के भाई थे नर, ठीक है, उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। तो अब ये कवच की पीछे देखो कहानी थी कि इस कवच को सिर्फ वो ही तोड़ सकता था जिसने 1000 साल पहले तपस्या की। तो इसीलिए नारायण अपने साथ में अपने भाई नर को लेके आए थे, ठीक है। आपने महाभारत में देखा ना, श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन भी थे। तो अर्जुन श्री कृष्ण के पहले जन्म के कभी पहले 1000 वर्षों पहले, युगों पहले आई थी, ठीक है। तो नर और नारायण ने क्या किया कि हम लोगों ने कहा कि यार एक दोनों इंसान युद्ध करेंगे तो इसको मार तो सकते हैं हम, लेकिन दिक्कत ये है कि ये कोच कवच अंदर पहनता है, इसको 1000 साल में हम नहीं ऐसे मार। एक काम करते हैं, 1000 साल पहले मैं इसके साथ युद्ध करते, और वो लेकिन हमारा तो 1000 साल तक चलेगा। तब तक न तुम एक काम करो, तुम इसको अपनी तपस्या को सुन कर, लेकिन मैं नारायण, मैं जाऊँगा पहले में, तो मुझे मार नहीं सकता, मैं इसे मार नहीं सकता। इसलिए हम दोनों के 1000 साल तक युद्ध चलने से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि अब कोई निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा 1000 साल तक, लेकिन तब तक जब तक 1000 साल पूरे होंगे तब तक तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी हो। अब क्या होता है कि नर अपनी तपस्या में बैठ जाता है, अर्जुन पहले जन्म में नाम, और नारायण जो भगवान होते हैं वो युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो युद्ध आगे बढ़ता रहता है, 1000 साल तक युद्ध चलता है, 1000 साल तक युद्ध चलना है। तो उसका एक कवच टूट जाता है, लेकिन वो नारायण को इतना जख्मी कर देता है राक्षस, जो कर्ण पहले जन्म में राक्षस था, वधोबंद्र इसका पूरा नाम था, ठीक है। तो जो ये राक्षस होता है, ये इतना जख्मी कर देता है कि वो लड़ने के हालात में अब नहीं रहते। वो जो नर ने तपस्या की थी, वो तपस्या के प्रकार से नारायण ठीक रहता है, उससे भी युद्ध में जुड़ जाता है। अब जब नर युद्ध में होता है तो भाई नर का वो क्या होता है कि नारायण अपनी तपस्या में 1000 साल तक की तपस्या में बैठ जाते हैं। अब उन्होंने तपस्या नहीं की थी तो इसलिए कवच नहीं टूटा 1000 साल तक पैदा, लेकिन इस बार जो सामने गया वो नर था, और वो 1000 साल तपस्या करके गया था। तो उन्होंने जाके नर ने उसका पहला कवच तोड़ दिया, लेकिन कवच टूटते टूटते वधोबंद्र जो राक्षस था उसने अर्जुन को
मृत्यु चिया तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब नारायण का 1000 साल, जब तक वो उनकी मृत्यु चिया तक पहुंचते हैं तब तक 1000 साल पूरे हो जाते हैं और नारायण उसको दोबारा जीवित करते हैं और फिर युद्ध करना शुरू करते हैं। तो नारायण उसका दूसरा कवच तोड़ देते हैं, लेकिन फिर से वो जख्मी कर देते हैं, 2 कवच टूट चुके थे। ऐसे हजारों साल तक चलता है और 1000 में से 999 कवच तोड़ देते हैं। कौन तोड़ देता है? अर्जुन और नारायण दोनों मिलकर तोड़ देते हैं। अब आ जाता है अंतिम कवच का समय। तो ये राक्षस सोचता है कि यार अगर युद्ध चलता रहा तो ये अंतिम कवच को भी तोड़ देंगे, क्योंकि ये लोग इकट्ठा समावेश बड़ा करके आए हैं, तो ये अंतिम कवच को भी तोड़ देंगे। एक काम करता हूँ, मैं सूर्या को चला जाता हूँ और ये वहाँ मेरे साथ मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ सूर्य देव का शासन है। तो वो वहाँ से भागकर और जाकर अपनी जान बचाता है और सूर्य लोक में पहुँच जाता है। जब सूर्य लोक में पहुँचता है तो वहाँ पे जाकर छिप जाता है और वहाँ हजारों सालों तक छिपा रहता है। अब कहते हैं ना दोस्तों कि संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, इसीलिए ये कहावत स्टार्ट हुई, क्योंकि जब हजारों सालों तक राक्षस बदोबंद जो राक्षस था, तो वो सूर्य देव के उसमें रहता है, सूर्य देव के सूरत में रहता है सूर्य लोक में। तो उसके ऊपर उसके जो राक्षसी गुण हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और जो उसके अंदर दया है, भावना है, दूसरों के प्रति प्रेम है, उपकार है, वो भाव बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब नारायण और उधर सोचते हैं कि अब क्या कहते हैं। दोस्तों महाभारत जो हुआ था ना, इसमें कोई भी आदमी नॉर्मल था ही नहीं। 90% या तो श्राप भोगने आई थी या वरदान भोगने आई थी। 1-2% आदमी नॉर्मल थे इसमें, बाकी सबके सब या तो श्रापित थे या फिर अभिशापित थे या फिर उसमें अपने वरदान को भोगने के लिए आए थे। जैसे शिखंडी हुए, पितामह भीष्म हुए, इनके भी पहले जन्म बहुत अलग थे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो क्या होता है कि सूर्यलोक में रहने की वजह से उसके अंदर अच्छाइयाँ उत्पन्न नहीं करती, मन में गया था फॉर। तो अभी सूर्य भगवान क्या करते हैं और नारायण सूर्य भगवान और नस्तीवों में क्या कहते हैं कि समय आ गया है महाभारत का। वो मैंने ही नहीं था, ये तो मैं रास्ता लेके गया, किसको भी लेके गए और ये हुआ वो हुआ, ये तो सर में इट ऑनेस्ट कि हाँ ये वो ऐसा होना है। बाकी रामायण पहले से निश्चित था। तो जब निश्चित था तो वो दादा है नारायण कहते हैं कि ये काम करने हैं, दया का भाव इसमें आ चुका है, ये किसी के ऊपर अन्याय तो नहीं कर सकता। इसके अंदर प्रथम वो और जो इसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनेगा अब वो है दया, क्योंकि दया का भाव इसमें है। इसी तरह से इसको मारा जा सकता। तो उस टाइम पे सूर्य भगवान रहते हैं कि 1000 साल तो अभी पूरे नहीं हुए, आप लोगों ने 1000 साल तपस्या नहीं किए, अब की बार कवच कुंडल को नहीं तोड़ पाओगे। तो उसमें भी नारायण कहते हैं कि ठीक है हम देख लेंगे, हम ये भी ऐसा कह देंगे कि जिसमें हमें कवच कुंडल तोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो बोलते हैं ठीक है। तो ये से कुंती जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक ऋषि की तपस्या करती है, तो वो वरदान देता है। आपको पता था कुंती को वरदान दिया था ऋषि ने कि जब तुम जिस देवता का आह्वान करोगी तो उससे पुत्र की प्राप्ति कर सकते। तो उसके मत में आते हैं, विचार डालते हैं, थोड़े डालते हैं, ठीक मैं क्यों ना भगवान सूर्य के से पुत्र मांग के देखो, बिना वजह कोई घंटी दास बिना वजह मांग के देखो। तो कुंती मानती है सूर्य देव का वो प्राप्त हो, पुत्र प्राप्ति हो। तो उस समय भी ये राक्षस भगवंत को कह दिया कि तुम मेरे पुत्र के समान ही हो, तुम बच्चे के रूप में उसके पास चले जाओ। तब वे अब दया का भाव, मैंने बताया ना दया का भाव उनके मन में आ चुका था, तो मना नहीं कर सकते थे। तो अब वो मृत्यु के लिए ही, मृत्यु का श्राप लेके ही कर्ण पृथ्वी पे आए थी। तो वो कह देते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो वो उनकी कोख में आ जाते हैं। फिर वो उसको जन्म देती है माता कुंती, और माता कुंती जन्म देने के बाद में उस कुंवारी कन्या थी, माँ बनी थी कुंवारी, तो इसलिए वो उसको पानी में बहा देती है। तो ये देखो मतलब बचपन से ही
क्या क्या दुर्दशा हो रही है। हम कहते हैं ना देवपुत्री, सूर्यपुत्र था कर, पुत्र कैसे था वो भी तो देख लो। स्टार्टिंग में वो भी तो पिता कर्म में पहुंच जाए। तो माता कुंती बहा देती हैं। आगे एक जो लकड़ी का काम करता था, आज के टाइम पे उस कास्ट को कहते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, बैट वगैरह बनाते हैं, बढ़ई कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ई का काम करते थे इसके पिता, तो रथ वगैरह बनाते थे राजमहल के लिए। उनको मिलता है ये पुत्र, और पुत्र मिलता है तो उससे कुंती भी बता देती है कि ऐसे ऐसी है, ये मेरा पुत्र है, इसको संभालना। तो वो उससे वचन दे देती है, क्योंकि उसी राज्य में रहता था, किसी को ना बताने का। तो धीरे से लाके उसी दिन उसको अपना पुत्र जो होता है, तो उसी दिन वो इसको ले जाके बराबर में टेक देता है, बोलता है कि 2 पुत्र मिले। लेकिन उसी रात पूरे राज्य में खुलासा हो जाता है कि ये पुत्र उसका नहीं है। उसी दिन से, जिस दिन खुलासा होता है, उसकी माँ था जो कि जन्मदाता माँ नहीं थी, जननी नहीं थी, जो कि उनकी पालनकर्ता माँ थी, ठीक है। तो जन्मदाता माँ उनसे तो छोड़ देती है, उनकी पालन करने वाली माँ भी उनसे नफरत करने लगती है, कभी उनके साथ नहीं बोलती। धीरे धीरे बड़ा होते हैं। अब एक दिन पहाड़ पे जाता है करण, और वहां से पैर स्लिप हो जाता है, तो नीचे जाके गिरते हैं, और जैसे ही नीचे जाके ठप से गिरते हैं करण, तो एकदम से कवच में बचा लेता है। तो उस दिन पहली बार पता चलता है कि इनको कवच कुंडल वरदान में मिले हैं, आम आदमी हो, ठीक है। तो से वो नफरत बढ़ जाती है कर्ण के प्रति कि इसको तो कोई मार भी नहीं सकता, कवच कुंडल इसकी रक्षा करते हैं। माता ओम नफरत करने लगती है। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटती हैं, धीरे धीरे ये बड़े होते हैं। तो इनका भाई होता है सोम कर्ण का, जो कि जन्म भाई नहीं, वो तीसरी माता का होता है जिन्होंने उसको पाल के बड़ा चढ़ा, उसको लास्ट में शो होता है। तो उसको भी इन्हीं के कर्मों की वजह से, काम की वजह से उनको मृत्यु दंड मिल जाता है। लेकिन वो मरते मरते क्या देते हैं कि भाई बदलाव लेके आना, अगर जिंदा रहोगे तो बदलाव लेके आना, जैसे आप मेरी मृत्यु हो गई ऐसे दोबारा तीसरी मृत्यु ना हो। सिर्फ इस एक वचन में कर्ण को पूरी जिंदगी नहीं करो, नींद नहीं आती, आई बदलाव लेके आना है, क्योंकि भाई ने कहा है, मरते वक्त कहा है। तो बदलाव के चक्कर में ये युधिष्ठिर का पक्ष छोड़ के दिव्यलक के पक्ष में रहता है, जानना भी पता चल जाता है। लेकिन अब सब देवता पर युद्ध आपका समय आ जाता है, सब देवता परेशान हो कि आज सब क्या किया जाए कि इससे कर्ण से कवच छीन लिया जाए। तब सबको पता ही होता है कि शून्य देव को जल देते समय ये कभी भी दान को मना नहीं करता, दान भी हो, क्योंकि दया का भाव बनने था, दान भी सबको करता था। तो उसी का फायदा उठाते हुए देवराज इंद्र इससे आके इससे कवच कुंडल मार रहे कि ये बच्चे साधु का बीज दान कर। तो साधु का बीज दान करके देवराज मांग तो लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि अब देवराज भी किसी से धोखे से मांगा हुआ है, तो वो अपना भीमा खो देंगे, तो बदले में उसे वास्तविक शक्ति देते हैं। एक बार वो योगी कटो से, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि अब कर्ण के पास कवच तो है नहीं, अब इसको मारना आसान है। तब उसके बीच में 8 बार आके खड़ी हो जाती है, बाधा आके खड़ी हो जाती है। क्या वो था गुरु परशुराम का धनुष। जब तक हाथ में विजय धनुष है परशुराम का, तब तक भी परशुराम ने उसे श्राप दिया था अपनी सारी विद्या भूलने का, तो एक धनुष भी दिया था वरदान स्वरूप। तो परशुराम के धनुष से कैसे छुड़ाया जाए। फिर उसी बीच में अगर आपने नाटक देखा हुआ, एक ऋषि ने श्राप दिया था बिना वजह, कोई वजह नहीं थी, किसी भी शराब के जितने भी शराब करण को मिले उसकी कोई वजह ही नहीं थी, अगर आप देखोगे। पर फिर गुरु परशुराम ने श्राप दिया, तब उसे भी वास्तविक में कहा पता था कि वो सूर्य का पुत्र है, उसे भी नहीं पता था तब तक। तो अकारण हुई ना, ठीक है। दूसरी चीज शराब में ना, दूसरा एक ऋषि ने दिया था, बछड़े को जान बचा रहा था गलती से, और वो वहाँ 3 राक्षस को रहा था, राक्षस गायब हो गया, तो जिसकी वजह से इसको फिर वहाँ श्राप मिल गया। तो श्राप जितने भी कर्म मिले वो सब अकारण मिले थे, ठीक है।
तो उस वजह से श्राप की वजह से रथ का पहिया धरती में धस जाता है, क्योंकि साधु ने कहा था कि एक दिन तुम भी इसी तरह धरती में धसे होगे और दूसरा कोई तुम्हारे ऊपर प्राण चलाएगा। तब अर्जुन को भगवान कहते हैं वासुदेव कि हे पार्थ, अंजलि का वस्त्र का संधान करो, जो कि आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। तब अंजलि का वस्त्र से इनकी मृत्यु होती है। तो अब बताओ, वरदान था या अभिशाप? पूरी जिंदगी तो अभिशाप ही लेके आए थे, अभिशाप ही पूरी जिंदगी झेला है उन्होंने। तो दोस्तों, फिर भी कभी चेहरे पर दुख का भाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि मैंने जो बदलाव की इच्छा की थी वो बदलाव मैं लेके आ गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि मैं बदलाव, भैया तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं वो बदलाव करूँगा जो तुम चाहते थे। तो इसलिए शांति की शब्दों की मौत तो मरते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी शांति नहीं मिलती। इनका पूरा जीवन ही श्रापित था। तो आपको कथा कैसी लगी? और भी ऐसी कथा और कुछ नॉलेज जीवन जानकारी के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो उनके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। So it's a blood of everybody else skill. Team you having a dirty. Oh, told us to stare no villain as homeless to the many so that I will and I over head over the end of an end for the to the right. Feel it to never hears he said they let the kittens he didn't you. Reading all of the hard authority to the men when going to with hot warm racing for time and Oh,